हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 1.1। सो यहाँ पर आपके पास आर एक रिलेशन है, डिफाइंड है इस पर्टिकुलर ए सेट में, एंड इस ए सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बाय आर वी मीन द रिलेशन सेट, राइट। एंड आपको ये कैसा प्रोवाइड किया है, ए कॉमा बी जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको कैसा लेना है। बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, या तो आप ए एंड बी की वैल्यू दोनों के दोनों ऑड लेंगे। सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, राइट। अगर आपने ए की वैल्यू इस ए सेट में से ऑड उठाई है, सपोज ऑड मीन्स 3 है एक ऑड नंबर, ठीक है। सो एक मैंने वैल्यू ले ली है 3, तो दूसरी भी आपको ऑड में ही आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो रिलेशन सेट का मतलब है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे ऑड वैल्यू है तो यहाँ पर भी ऑड वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पर भी इवन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप सेट ए में से वैल्यूज को उठाएंगे। अब इस एग्जाम्पल में आपको शो क्या करना है, शो करो कि ये जो आर आपका जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, एंड आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव 3 के 3 रिलेशंस चाहिए होते हैं, राइट। सो जैसे कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए उठा रही हूँ वैल्यू। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि अगर आपने एक वैल्यू ले ली है ए, ठीक है, एक ए ले लो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो कि सेट ए में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए का होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। सो सपोज यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि क्या होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया है जो कि ए सेट में बिलोंग कर रहा है। सो मैंने एक ए ऐसा एलिमेंट लिया है, तो ये ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है मैंने सपोज करो ए की जगह ना उठा के 1 ले लिया होता, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है, ये क्या है, ऑड है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव लिखना है तो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पर भी तो 1 आएगा। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना आपका, ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, मतलब रिजल्ट इन द सेंस ये रिलेशन है, बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर ही चूज करना था कि अगर यहाँ पे एक आपका ऑड है तो यहाँ पे भी ऑड होगी वैल्यू, यहाँ पे इवन है चाहे यहाँ पर भी इवन आनी चाहिए, चाहे आप रिफ्लेक्सिव लें, चाहे ट्रांजिटिव लें, चाहे सिमेट्रिक लें, ये रिलेशन होना ही होना चाहिए। मतलब जो दोनों एलिमेंट्स हैं या तो वो ऑड होंगे या तो वो इवन होंगे। अगर सपोज यहाँ पे मेरी वैल्यू 2 होती, ए की जगह यहाँ पे कोई वैल्यू है जो है 2, तो ये क्या है, एक इवन वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे भी तो 2 है, तो क्या ये रिलेशन बना रहे हैं, अभी भी ये रिलेशन बना रहे हैं। कैसे, क्योंकि ये अगर इवन है तो ये भी तो इवन है, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे अगर इवन लोगे तो ये भी इवन होना चाहिए, ये ऑड है तो ये भी ऑड होना चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे ए एक ऐसा एलिमेंट है, वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, या तो वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ये मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए। तो ये भी बता दिए कि ये आपका रिजल्ट होल्ड कर रहा है, रिलेशन होल्ड कर रहा है, रिलेशन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, सो इट्स क्लियर दैट ए एंड ए बोथ आर या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। ए कॉमा ए रिलेशन बना रहा है, राइट, बिलोंग कर रहा है आर सेट में फॉर ऑल ए कॉमा, और ए जो एलिमेंट आपका हो, कोई भी आप ले सकते हो इस एलिमेंट में से, राइट। सो जो कि ए सेट में बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये अलग अलग 2 एलिमेंट्स हैं जो कि ए सेट में है। सो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, ध्यान से देखो, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ये तो क्लियर है। कैसे, अगर यहाँ पे मैंने सपोज करो, अगर आपको इस तरह से इस लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर ए मैंने सपोज ले लिया है 2 ले लिया है, ठीक है, और बी भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक इवन वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मैंने ए की वैल्यू इवन ली है तो बी भी मुझे इवन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप तभी लिख सकते हो इन एलिमेंट्स को जब ये रिलेशन बनाएंगे। ए रिलेशन कब बनाएगा बी के साथ, जब यहाँ तो ये तो दोनों इवन हो रहे होंगे या तो दोनों ऑड हो रहे होंगे। सो ये भी ठीक है, तभी लिखा है या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे एट द सेम टाइम, ठीक है। सो हो सकता है ना कि कोई ए की वैल्यू 3 ले ले
और b की वैल्यू 5 ले ले। अब दोनों क्या है, ऑड है, तो ये भी एक क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, रिलेशन बना रहे हैं, दैट मीन्स 3,5। एट द सेम टाइम ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने लिखा है कि बोथ a एंड b आर ईदर ऑड और इवन। सो यहाँ पे आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो न्यूमेरिक टर्म्स में देखकर। सो इसी तरह से आप लिख सकते हो बोथ b एंड a। सो इसी तरह से आप ये टर्म भी लिख सकते हो, बोथ b एंड a आर ईदर ऑड और इवन। सिर्फ मैंने आगे पीछे ही तो लिखा है, बाकी इनका काम तो वही चल रहा है। अगर एक टाइम पे b ऑड है तो a भी ऑड होगा, अगर एक टाइम पे b इवन है तो a भी इवन होगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई है, b कॉमा a जो है बिलोंग कर रहा है R में फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। ये जो ए बी एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये अगर पॉसिबिलिटीज हैं, एज दिस इज बिलोंग्स टू आर, दिस ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, ठीक है। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिक टर्म में ही देख लो। अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट लिया है सपोज 1,3, सो ये एक आपका हो गया a कॉमा बी, ठीक है। ये क्या लिया है आपने, ऑड में। अगर आपने सब कुछ ऑड में उठाया है तो ये जो b कॉमा सी वैल्यू बनेगी ये भी तो ऑड की होगी, क्योंकि b एक ऑड है तो यहाँ पर b भी तो ऑड ही आएगा, तो c भी ऑड ही उठाना पड़ेगा। तो c जो एक अनदर एलिमेंट है उसकी जगह मैंने ऑड ही वैल्यू ली है, दैट इज 5। तो a कॉमा b भी पॉसिबल है, ये भी रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि ये भी ऑड है, एक टाइम पर ये भी ऑड है। ऐसे ही b कॉमा सी, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, अगर ये बिलोंग कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर R में, अगर b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है इस R में, तो ऑब्वियसली यहीं से आप देखोगे कि आपके पास 1,5 भी तो बिलोंग करेगा R में। ये भी तो रिलेशन बना रहे हैं, 1 रिलेट कर रहा है 5 के साथ, क्योंकि रिलेशन उन्होंने कैसा दिया है, दोनों एक टाइम पे या तो ऑड होने ही चाहिए, अगर ऑड नहीं है तो दोनों एक टाइम पे इवन होने चाहिए। तो अब हम ऑड का प्रोसेस कर रहे थे तो यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या है आपकी ऑड की आ रही है, तो वो ट्रू है, रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऑड का आपने देख लिया, तो यहाँ पे आप इवन का भी देख सकते हो इसी तरह से। सपोज मैंने 2,4 एक ऑड ले ली है वैल्यू, जिसको हम कह रहे हैं a कॉमा बी, तो b जो वैल्यू यहाँ पर आएगी c के साथ वो भी इवन ही होगी, राइट। सो ये है b कॉमा सी। सो यहाँ पर 2,6 भी तो एक रिलेशन बना रहा है, ये इवन है, ये इवन है, ये भी तो इवन है। तो अगर ये दोनों रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये भी तो रिलेशन क्रिएट कर रहा है एक दूसरे के साथ। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पे बस मैं इसको ए बी सी की लैंग्वेज में लिख रही हूँ, नथिंग एल्स। सो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, ऐसे ही बी एंड सी आर ईदर ऑड और इवन, ये तो आपने देख ही लिया है, राइट। यहाँ से वैल्यू क्या आती है, तो दिस इम्प्लाइज ए रिलेशन बना रहा है सी के साथ, देयरफॉर ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है इस आर सेट। सो अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी भी है आर में, सो हेंस ट्रांजिटिव। सो इतना क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ये सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड कर रहा है आर सेट आपका, ठीक है। सो दैट मीन्स इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। सो अब फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्दर आपको क्या शो करना है, दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट। अब ये एक अनदर सबसेट है किसका, ए सेट का ही, जिसमें सारे के सारे क्या है, ऑड है, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड इसी तरह से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट इस तरह से, जो कि इवन है, ये एक अनदर सबसेट है इसी सेट का, वो रिलेट होने चाहिए एक दूसरे एलिमेंट के साथ। लेकिन कोई भी एलिमेंट इस सबसेट का दूसरे सेट के साथ, इस दूसरे सेट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली है ना कि क्या ये सेट आपका इस सेट के साथ रिलेशन बना पाएगा, क्योंकि रिलेशन तो आपका वही काम कर रहा है, सिर्फ सेट ही तो डिफरेंट हुआ है। अब ये सेट ना लेते हुए अब आपके पास 2 अनदर सेट है, दैट मीन्स एक सेट इसको मान लो, एक सेट इसको मानो। अगर b मानते हो इस सेट को, दैट मीन्स 1,3,5,7। अब इसमें क्या है, सभी ऑड हैं, तो यहाँ पर जब आपके पास सभी ऑड हैं तो एक टाइम पर आपको एक अगर एलिमेंट ये उठाना है और दूसरा ये उठाना है, तो सारे के सारे ऑड ही तो होंगे। तो कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे, चाहे 2 एलिमेंट्स उठाएं, 3 एलिमेंट्स उठाएं, चाहे जितने मर्जी उठाएं, आपको ऑड ही वैल्यू मिलेगी। तो क्या ये सेट आपका रिलेशन बना पाएगा? ऑब्वियसली बना पाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आप एलिमेंट्स की लोगे ऑर्डर्ड पेयर के लिए, वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू आपको देगी ऑड।
तो यहाँ पे उन्होंने यही मेंशन किया था, या तो ऑड हो एक टाइम पर या तो इवन हो, ये दोनों एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी सेट अगर आपके पास हो तब भी करेक्ट है, राइट। रिलेशन बना सकते हैं रिलेटेड टू ईच अदर। ये रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो आप उठाओगे वो रिलेशन बनाएंगे एक दूसरे के साथ। अब बी सेट की बात हो गई। अब इसको मान लो अनदर सेट सी जो कि है सब में इवन वैल्यू है इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर आप कोई भी एलिमेंट पिक करते हो तो भी आपको वो वैल्यू क्या मिलती है, चाहे आप 2 4 उठाएं, 2 6 उठाएं, 4 6 उठाएं, 6 2 उठाएं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर यहाँ से भी उठाएंगे तो एक टाइम पे इवन ही होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। सो ये भी रिलेशन क्रिएट कर रहा है, राइट। सो ये भी रिलेटेड है ईच अदर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब आप ये सेट लोगे, ऐसे ही जब आपने बी सेट लिया तब भी उसने बनाया, वहाँ पे सब ऑड था, यहाँ पे सब इवन था। अब लेकिन वो बाद में कहता है कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता। कब, जब एक एलिमेंट आप यहाँ से उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट आप यहाँ से उठाएंगे, एंड दैट इज़ वेरी करेक्ट। यहाँ पे अगर आप मैं 7 वैल्यू एक उठा रही हूँ, इस सेट में से ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करने के लिए एक अनदर वैल्यू उठा रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ से एक वैल्यू उठानी है और यहाँ से एक वैल्यू उठानी है, तो ये एक ऑड है, ये एक इवन वैल्यू है। क्या ये रिलेशन बना रहे हैं? नो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन कब बन पाएगा, जब दोनों के दोनों ऑड होंगे या दोनों के दोनों इवन होंगे। तो यहाँ पे ये बात एकदम ट्रू है। येस, यू कैन राइट इट दैट येस यू कैन नॉट मेक एनी रिलेशन टू एनी अदर एलिमेंट व्हेन यू हैव दीज टू सेट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो सिंपली आपको आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ लैंग्वेज की फॉर्म में आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।